13 आया तो उस वक्त मोदी जी की लहर आ गई, तो सारे के सारे उलट गए। वहां फिर कैंडिडेट को नहीं देखा गया कि कैंडिडेट में क्या योग्यता है, जबकि मैं हकीकत कह रहा हूं कि जिस जगह हम बैठे हैं, हम सीमा पे बैठे हैं, यहाँ बहुत तरह की प्रॉब्लम है, बहुत तरह की समस्या है। अगर एक बारी पिट जाए सारा फसल नष्ट। अब सुबह 6 बजे पुगल ब्रांच खुलनी थी, मेरे पास फोन है, साहब बारी पिट रही है। फिर मैंने तुरंत बात की तो उन्होंने कहा साहब शाम को छोड़ देंगे, बारी पिटे लेकिन नहर को 8.5 दिन चलाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल मॉनिटर की तरह, चौकीदार की तरह काम करना पड़ता है। और अगर वहां पर बाप रे लोगों को भेज देंगे विधानसभा में तो फिर देखिए काम नहीं होगा। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, मैं आपके बीच का आदमी हूं, जमीन का आदमी हूं, सड़क का आदमी हूं। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि पिछले 10-15 सालों के काम देख लेना और मेरे 5 साल के काम देख लेना। उसमें भी 2 साल हमारे कोरोना में चले गए। जब मैं बीकानेर से छत्तीसगढ़ चलता था, ये अजीज भाई बैठा है, रोड की क्या हालत थी। मैं बार बार मैंने बात उठाई, बार बार मैंने लड़ाई लड़ी, जान लड़नी थी। और वो सड़क 100 करोड़ रुपए लाके आज 77 बीकानेर सड़क बन रही है। आपकी कोटमदेसर से सम्मेवाड़ा था, उधर आपका काम कम पड़ता होगा, लेकिन जो इधर के लोग हैं बल्लर, दंदोर, डेली तलाई, ये सीधे बीकानेर जाते हैं, अमरपुरा होते हुए वो सड़क सीधी जाती है। 70 करोड़ उसके लिए लाया पिछले बजट में। आज वो रोड दिल्ली से आपकी इंदिरा गांधी नहर तक बन चुकी है, अमरपुरा होते हुए कोटमदेसर वहां भारतमाला में जाके जुड़ेगी। अब मैं लाया हूं बल्लर से आगे की रोड, ये आपके 18 केवीडी आगे मिलेगी। इधर ये 65 से लगा के यहाँ से 17 केवीडी होते हुए 65 तक हालत खराब थी। 2 बार पहले मैंने मरम्मत करवाई, लेकिन अभी मैंने वहां उसके लिए जो है करीब 14-15 करोड़ रुपए ला करके और 365 तक बिल्कुल ये अच्छी रोड बनेगी, ताकि हमारे भाई जो ये बैठे हैं ना अपने सैन, इनको भी जाने में तकलीफ नहीं हो, क्योंकि ये 17 केवीडी पे है। तो ये हमारा पुराना आदमी भाई, इसने कहा मेरी रोड अगर आप बढ़ा दो तो भाई जी कुछ पूछ रही कहीं है। मैंने बजट में घोषणा करा, तो मुझे इस बात की इसलिए खुशी होती है, मैंने कहा ना मैं कार्यकर्ता, मैं काम से खुश होता हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, कॉलेज में भी मैं लीडरशिप करता था। मुझे पता है कि लीडर को 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको बेबाक बोलना है तो बड़ी से बड़े गवर्नमेंट और बड़े से बड़े तानाशाह के विरुद्ध बोलना है तो आपको एक तो घर में साफ रहना पड़ेगा। अगर आपने 2 नंबर का पैसा अत्यधिक कमा लिया, आप में कमजोरी पैदा हो गई, आपकी आवाज कमजोर हो जाएगी। और यदि आप साफ सुथरे रहोगे तो बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ भी बोलोगे तो भी आपकी जुबान में कमजोरी नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आपका बहुत महत्वपूर्ण अच्छा काम है। जिस तरह से डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करना, उसी प्रकार वकीलों का बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आपको एक अच्छा कोर्ट मिल गया है डीजे। मैं चाहता हूं कि यहाँ सीमा पर गरीब शरीफ जिस तरह के लोग आते हैं, आपको कई बार जो है अपने फीस की तरफ नहीं देख करके और न्याय और अन्याय को आप देखो, आपको आनंद आएगा कि मान लो 100 केस में से 20 केस ऐसे भी लड़ो कि इस गरीब को न्याय दिलाना यार, इसके पास फीस चाहे नहीं है, क्योंकि यहाँ की स्थिति अब विपरीत हो गई है। बीच में तो एक बार पैसा आया था, लेकिन अब जमीनें सीमित हो गई, नहरों में पानी की भी कमी हो गई, परिवार बड़े हो गए, तो अब वो स्थिति नहीं रही है कि यहाँ का किसान बहुत बड़ा कोई पूंजीपति हो, वो स्थिति नहीं है। इसलिए मैं वकीलों से उम्मीद करता हूँ कि मैं मेरा रोल कर रहा हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ। जो बुद्धिजीव होता है उसका समाज के प्रति बड़ा उत्तरदायित्व होता है। एक अज्ञानी आदमी, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, चाहे देश लुट जाए, चाहे समाज लुट जाए, चाहे क्षेत्र लुट जाए, लेकिन जो बुद्धिजीवी है, जो समाज में क्रीम कहलाते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी ड्यूटी है। हम सबको मिलकर, मेरी एक इच्छा है कि खाजूवाला आने वाले टाइम में इसकी सड़कें भी चमकनी चाहिए, विकास दिखना चाहिए। मुझे याद है मैं खाजूवाला में सोता था, रात्रि को बाहर आदमी सो नहीं सकता, इतने मच्छर है। अभी मैं सीवरेज पहले नगर पालिका बनाई और नगर पालिका बनाकर अभी 25 करोड़ रुपए में इस बजट के अंदर स्वीकृत करा करके सीवर लाइन बनाने का काम कर रहा, क्योंकि आप अत्यधिक यहीं रुकते हो। अगर आपको मच्छर काटेंगे तो 20 तरह की बीमारियां फैलती है, नाली के बहाव में गंदगी रहती है, सड़कें आपकी बन रही है, अभी 4 सड़कें शायद स्वीकृत होगी और 20 किलोमीटर की सड़क और ले आया हूं नगर पालिका।
अभी मैं एसडीएम साहब से यही बात कर रहा था कि जो जमीन है नगर पालिका को 1-2 दिन में सौंप देंगे, फिर यहाँ नगर पालिका का रोल है। इसलिए मैं सब भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, चाहे सड़कों का मामला हो, हॉस्पिटल के अंदर मैंने कम से कम 80 लाख रुपए मेरे कोटे से दिए, पूगल हॉस्पिटल को कर्मोन्नत करवाया है। और इसके अलावा नगर पालिका का मैंने आपको काम बताया है, सड़कों का काम मैंने आपको बताया है। इसके अलावा हमारी जितनी भी पंचायतें हैं उन सबको मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिला दिया है। अब थोड़ी सी कमी है मास्टरों की, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कॉलेज हमने पूगल दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया, ये बंद पड़ा था क्योंकि वसुंधरा जी की राज में घोषणा तो कर गए चुनाव में जाते जाते, पर बजट नहीं था। और आपको पता है घोषणा करना अलग चीज है, उसके लिए बजट भी लाना जरूरी है। आज मैंने रोड की घोषणा करा दी लेकिन रोड नहीं बनेगी तो फिर उस घोषणा का कोई तुक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने साथ में कॉलेज घोषणा करवाई और आज छत्तीसगढ़ कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पूगल में पंचायत समिति कॉलेज का निर्माण हो रहा है। और अभी जो घोषणाएं हुई है ये भी बल्लर से आपकी सड़क स्वीकृत हो चुकी है और अभी 2 सड़कों की भी स्वीकृति आने वाली है क्योंकि हम पीछे लगे हुए, आगे चुनावी साल है, आगे आचार संहिता लग जाएगी। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको भी जितने भी प्रतिनिधि या जो बुद्धिजीवी वकील बैठे, आपको भी असली और नकली की पहचान करनी पड़ेगी। अगर आप चाहोगे कि हमारे जेब का एमएलए हो, कमजोर एमएलए हो, बापड़ा एमएलए हो, फिर विकास की उम्मीद मत करो। और यदि आप विकास के साथ वोट देंगे तो फिर हर आदमी के चेहरे पे खुशी नजर आएगी और खाली हिंदू मुसलमान अंदर अंदर जहर भरते रहे। आप सोचिए कि ये देश तो हमारा यही था, आजादी से पहले हमारी क्या हालत थी। बाहर के तुच्छ लोग आकर के आक्रमण करके यहाँ कब्जा कर लेते थे। उसका कारण क्या था? हम जातियों में बंटे हुए थे, विभिन्न धर्मों के लोग थे, आपस में लड़ते थे और सबसे बड़ा एजुकेशन का अभाव था। इसलिए मुझे पुरानी बात याद आती है ज्योतिबा फुले की। उसने कहा कि शिक्षा के बिना मति नहीं, बुद्धि नहीं आएगी, मति के बिना नीति नहीं, नीति नहीं बना पाओगे, नीति के बिना गति नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे, और गति के बिना अर्थ नहीं, रुपया पैसा नहीं, और रुपये पैसे के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है।